सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा हमने पहले भी कहा कि सिर्फ एकमात्र मुद्दे पर, भ्रष्टाचार पर, हम ये पूरा नगर निकाय चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा के अंदर सभी जगहों पर सभी लोग इस बात से त्रस्त हैं कि हर जगह पर निकाय में भ्रष्टाचार है, जिसकी वजह से कि आम लोगों का जीवन मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों को सब समस्याएं आती हैं। और हम सिर्फ इसी मुद्दे पर ये पूरा नगर निकाय चुनाव लड़ रहे हैं। गोहाना में एक बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है। और आज जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उन्होंने अपने मुंह से भी ये बात स्वीकार कर ली है। हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, जिसके बाद हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाएंगे ताकि आप समझ सकें कि कैसे ये भ्रष्टाचार हुआ है और किन लोगों ने किया है। संचित 120 करोड़ तो नहीं लगे 100 करोड़, 20 करोड़ वो जमा और करा दें और 100 करोड़ का पाई का हिसाब ले लें। अगर वो एक पैसे का भी कहीं मुझे दोषी साबित कर दे रजनी को, मैं उसी दिन राजनीति से चला जाऊंगा। ठीक है, रोक दे भाई। तो ये आप लोगों ने सुना, आप इनको पहचानते होंगे, ये कौन है। आप गोहाना में सब लोग इनको जानते होंगे। और लगातार हमारी पार्टी ये आरोप भी लगाती रही कि गोहाना में नगर निकाय का जो काम हुआ उसमें एक एक काम को अगर आप देखें, डस्टबिन लाखों रुपए के, हज़ारों रुपए के पेड़ लगाए गए, वो आपने सुना होगा। यहाँ आपने राजू विरमानी जी बोल रहे थे, यहाँ आपने उनके मुंह से सुना कि उन्होंने कहा कि 122 करोड़ रुपए तो खर्च ही नहीं हुए और 100 करोड़ रुपए का वो हिसाब दे सकते हैं। इन दोनों बातों को बहुत ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा 100 करोड़ रुपए का उनके पास हिसाब है और 122 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं हुए। तो हम ये RTI के यहाँ पर दिखा रहे हैं, जिसमें बहुत ही साफ साफ लिखा हुआ है कि 122.55 करोड़ रुपए की पेमेंट की गई है गोहाना नगर परिषद में। तो ये आप साफ साफ देख सकते हैं कि सिर्फ 100 करोड़ रुपए का हिसाब है विरमानी जी के पास और यहाँ 122 करोड़ रुपए से ज़्यादा की पेमेंट हुई है। तो सीधे सीधे इसका मतलब 22 करोड़ रुपए का तो उनके पास हिसाब ही नहीं है। ये जनता का पैसा है, जिसका कि कोई हिसाब किताब आज के दिन में विरमानी जी के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बात गलत साबित हो जाए तो मैं संन्यास ले लूँगा। तो हमारी उनसे आज अपील है, और पहले अपील कर रहे हैं हम, उसके बाद अगर हमें उनका संन्यास लेने के लिए उनके घर तक भी जाना होगा तो हम जाएंगे। हम उनसे कहते हैं कि लोगों के पैसे के साथ और गबन करना बंद कीजिए, लोगों के पैसे की लूट बंद कीजिए। आज आपका कच्चा चिट्ठा जो है वो ये खुल करके सामने आ गया है। आपके पास 100 करोड़ का हिसाब है, आपने 122 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए हैं। जो बाकी के 22 करोड़ रुपए जनता के आपने किसको दिए, वो भ्रष्टाचार किस तरीके से हुआ, उसका हिसाब दें। और साथ ही साथ अपने वचन पर, अपनी बात पर अगर रहना उनको आता है तो उनको तुरंत राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। अगर वो नहीं लेंगे तो 19 तारीख को गोहाना की जनता उनको राजनीति से संन्यास दिला देगी। जगह जगह पर गोहाना में, मुझे ये जानकारी, आप लोग भी घूम करके देख सकते हैं कि गोहाना में विकास की क्या स्थिति है। जगह जगह पर ये बताया जाता है कि लाखों रुपए के डस्टबिन यहाँ पर लगे हुए हैं। ये बताया जाता है कि हज़ारों हज़ार रुपए के छोटे छोटे पौधे, पेड़ लगाए जाते हैं। इस तरीके का बहुत सारा काम, जो मार्बल है वो अगर 50-60 रुपए का है, वो 200-250 के रेट पर यहाँ पर लगाया गया। इस तरीके की बहुत सारी यहाँ पर इरेगुलरिटीज़ हैं। इस तरीके का बहुत सारा भ्रष्टाचार है। आम आदमी पार्टी सिर्फ एकमात्र ऐसी पार्टी है जो 1% भ्रष्टाचार भी बर्दाश्त नहीं करती है। पंजाब में हमारे एक मंत्री ने 1% भ्रष्टाचार करने की कोशिश की, हमने मंत्री को निकाल दिया, हमने मंत्री को जेल भेज दिया। आम आदमी पार्टी ये सुनिश्चित कर सकती है कि गोहाना में अगर 100 करोड़ रुपए, 120 करोड़ रुपए, जितना भी फंड आता है, उसका एक एक पाई जनता के काम के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसलिए मैं गोहाना की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से कि अगर भ्रष्टाचार को नगर निकाय से पूरी तरह से ख़त्म करना है, नगर परिषद से, तो फिर हमारे उम्मीदवार को वोट दें। और ये सुनिश्चित आम आदमी पार्टी की झाड़ू करेगी कि पूरी तरह से साफ हो नगर परिषद का इलाका, नगर यहाँ काउंसिल का इलाका। और हमारे जो उम्मीदवार हैं, अगर ये चेयरमैन बनते हैं तो एक एक पाई का हिसाब जनता को देंगे। और जब पूरा पैसा जनता का इस्तेमाल होता है, तो आपने दिल्ली में देखा, आप पंजाब में देख रहे हैं कि किस तरीके से बहुत सारी सुविधाएं लोगों को दी जा सकती हैं जब जनता का पूरा पैसा इस्तेमाल होता है। तो आज हम यही बताने के लिए आए थे कि विरमानी साहब साफ तौर पर झूठ बोल रहे हैं। विरमानी साहब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज उनके मुंह से खुद ये तय हो गया, उन्होंने 100 करोड़ का हिसाब वो गोहाना की जनता को दे सकते हैं। खर्च हुआ 122 करोड़ से ज़्यादा, तो 22 करोड़ का हिसाब अब गोहाना की जनता को लेना है 19 तारीख को अपने वोट के जरिए। अनुराग जी, ये जो आप दिखा रहे हैं, ये कब से कब तक
ये पूरा- एक मिनट। एक साल से जो है देखिए, कार्यकाल खत्म हो चुका है। मैं आपको बता देता हूँ, 29/4/2022 को ये दिया गया और लास्ट फाइनेंशियल ईयर के ये आंकड़े हैं। तो ये पिछले साल जो खर्च हुआ है उसके आंकड़े हैं फाइनेंशियल ईयर के, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नगर परिषद गोहाना द्वारा 122.55 करोड़ रुपए की अदायगी की गई है। उन्होंने पेमेंट की है, काम करने की ये पेमेंट की गई है, और 100 ही करोड़ रुपए का उनके पास हिसाब है कि उन्होंने पेमेंट की है। तो सीधे तौर पर ये 22 करोड़ रुपए जनता के जो हैं ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं, और इसका हिसाब ही गोहाना की जनता करेगी। सर इसमें लिखा हुआ है क्या क्या काम हुआ इसमें 122 करोड़? इसके डिटेल में इसी आरटीआई में डिटेल में वो कौन कौन से काम है वो पूरा डिटेल है उसका, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप बाद में आपके साथ शेयर करेंगे। अभी आज हम इस पॉइंट पर उनका जवाब चाहते हैं कि वो 100 करोड़ रुपए का हिसाब देना चाहते हैं। 122 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। ये 22 करोड़ कहाँ खर्च हुआ? उन्होंने अपने घर पे खर्च किया, अपने लोगों के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त होकर उनको बांटे। ये 22 करोड़ रुपए कहाँ गए? गोहाना की जनता के पैसे का हिसाब दें। अनुराग जी, आप आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं, वो एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये 100 करोड़ का आंकड़ा बताया। हो सकता है कि वो आपके जवाब में पूरी डिटेल के साथ आए, लेकिन जिस प्रकार से आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, ये किस बिना पे कह सकते हैं? ये इस बिना पर कह सकते हैं कि आप गोहाना में अगर 100 करोड़ रुपए जितना जिसकी उन्होंने बात की, अगर 100 करोड़ रुपए भी लगता तो गोहाना में दिखता। आप लोग चारों तरफ गोहाना में घूमते हैं, आपने जो बदतर हालत है गोहाना की वो देखी होगी। किसी भी तरीके से जो परिषद का पैसा है वो गोहाना में सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ। ये जानकारी हमारे पास भी है, आप भी पुख्ता कर सकते हैं, नहीं तो आने वाले समय में हम रिलीज़ भी करेंगे कि कैसे 50 रुपये की चीज़ 250 रुपये में खरीदी गई, कैसे कुछ 100 रुपये की चीज़ लाखों रुपए में खरीदी गई। जो डस्टबिन खरीदे गए थे लाखों रुपए के, वो कहाँ हैं? कूड़ा तो आज भी सड़क पर ही पड़ा हुआ है गोहाना के अंदर। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे साफ नज़र आता है कि भ्रष्टाचार हुआ है। आज उन्होंने अपने मुंह से ये स्वीकार कर लिया, वो किसी जनसभा में नहीं बोल रहे थे, वो मीडिया से बात करते हुए ये बात कह रहे थे, और पूरे दावे के साथ ये कह रहे थे कि हमें जानकारी नहीं है, आरटीआई लगानी चाहिए। तो हमने तो उन्हीं की डिमांड को पूरा करते हुए आरटीआई आपके सामने रखी है, जिसको वो कह रहे थे कि आरटीआई लगाते तो शायद वो सच मान लेते। तो आज मान लीजिए सच, ये आरटीआई हमने लगाई, जिसके जवाब में सरकार ने ये हमें जवाब दिया है कि इतना पैसा लगा है। तो मुझे लगता है कि इस पर कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। कोई बात पुख्ता तौर पर हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो साफ नज़र आ रहा है और गोहाना के लोगों को भी नज़र आ रहा है। रेस से वो बाहर हैं, बौखलाहट नज़र आ रही है कि किस तरीके से अगर हमने ये आरोप लगाया तो इसका जवाब देना और इस तरीके से देना, ये अपने आप में बताता है कि वो पूरी तरह से बौखलाए हुए इस तरीके के आरोपों से, और उनके पास अपनी सफाई में कहने को कुछ है नहीं। अनुराग जी, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आज़ादी के आज तक बहुत सारी पार्टियां हैं जो भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती हैं, आप गोहाना को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन सतेंद्र गुप्ता के ऊपर अभी कुछ दिन पहले ही आपके दिल्ली में आरोप लगे हैं, क्या कहना चाहिए? 38 विधायकों पर, सत्येंद्र जैन जी की आप बात कर रहे हैं, 38 विधायकों पर दिल्ली के अंदर अलग अलग मामलों में दिल्ली पुलिस ने, केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियों ने, तोता कह लीजिए, कबूतर कह लीजिए, जो भी उनके हैं, उन्होंने 38 विधायकों पर केस दर्ज किए, उसकी जांच की। हमारे पास दिल्ली की पुलिस नहीं है, केंद्रीय एजेंसी नहीं है, वो सारी एजेंसियां हमारी विरोधी पार्टियों के पास हैं। उन्होंने जम करके जांच की उन सारे मामलों में, और उसके बाद उनमें से 36 विधायक कोर्ट से बाइज्जत बरी हो चुके हैं। 2 का मामला अभी लंबित है, चल रहा है। जितने भी मामले केंद्र की एजेंसियों ने या विरोधियों की एजेंसियों ने लगाए, वो सारे के सारे मामलों में क्लीन चिट लेकर के हमारे सभी नेता बाहर आए हैं। सत्येंद्र जैन जी के मामले में भी उनके घर से 2 लाख कुछ रुपए वहाँ से बरामदगी ईडी को हुई, जो कि उनके घर के खर्च का पैसा था, और उसको बीजेपी वालों ने जिस तरीके से कि इनके किसी जानकार के यहाँ से सोना मिला, इनके किसी जानकार के यहाँ से इतनी बरामदगी हुई, वो दिखाने की कोशिश की, जबकि अपनी ही रिपोर्ट में ईडी ने लिखा कि सिर्फ 2 लाख रुपए उनके घर से मिले, और ईडी ने कोर्ट के अंदर ये कहा कि अभी तक सत्येंद्र जैन को उस मामले में अभियुक्त नहीं बनाया गया है। तो ये केंद्र की एजेंसियां हैं जो हमको क्लीन चिट देती हैं, जो हमारे कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देती हैं, और ये बताती हैं कि सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो भ्रष्टाचार नहीं करती है। ना हमारे नेता किसी दबाव में आते, ना हमारे नेता बिकते, ना क्रॉस वोटिंग करते। आपने देखा होगा हाल ही के राज्यसभा चुनाव में कि इस तरीके के मामले, इस तरीके की फाइलें केंद्र के पास थी, जिसकी वजह से कि क्रॉस वोटिंग करके और कांग्रेस का वहाँ पर राज्यसभा में चुनाव, उनका कैंडिडेट हार गया। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हैं, हमारे नेताओं के साथ ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि वो कैरेक्टर से क्लीन है,
एक पैसे की भी हमें भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है, हमारे शीर्ष नेतृत्व बर्दाश्त नहीं करता है, और इसलिए पूरी आम आदमी पार्टी सिर्फ एकमात्र गारंटी है कि हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं। अगर नगर परिषद में आते हैं, जो कि अब बहुत हद तक गोहाना की जनता जिस तरीके से सपोर्ट दे रही है वो नज़र आ रहा है, तो गोहाना नगर परिषद भी पूरी तरीके से क्लीन होगा, यहाँ पर किसी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं होगा। सिर्फ एकमात्र गारंटी हम ये लोगों को दे रहे हैं, इसके साथ बाकी सारी गारंटियाँ जुड़ी हुई हैं।